ये मुझे लगता है मैक्सिमम ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी जो बीच रास्ते में होंगे वो भी ज्वाइन कर जाएंगे। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ओके सर। और भी जा रहा है। यस। ओके। काइंडली एक रिक्वेस्ट है, सबको अपना ऑडियो और वीडियो दोनों को ऑफ रखेंगे। ऑडियो को म्यूट कर लेंगे, वीडियो को भी ऑफ रखेंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट में अगर कुछ क्वेश्चन आंसर अगर होता है तो उसको हम लोग फिर फेस टू फेस हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है। ओके सर। गुड इवनिंग हर किसी को मेरे तरफ से नमस्कार। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस सेशन में जो प्रीवियस वीक जो हम लोग डिस्कस किए मास्टर इन द मार्केट का इस कोर्स के ऊपर, तो प्रीवियस सेशन हम लोगों का मेनली मेजरली फोकस हम लोगों का था डाउ थ्योरी के ऊपर। ठीक है। जो चार्ल्स डाउ के द्वारा एक प्रमाणित एक थ्योरी है और जिसको कि मार्केट सैकड़ों सालों से फॉलो करता आ रहा है। और उसको लेके बहुत सारे मैक्सिमम जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसको आज भी फॉलो करते हैं और काफी अच्छा वर्क भी करता है। जिसमें वो डाउ थ्योरी का जो मेन जो कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट्स में आपका सिर्फ 6 टाइप के उनका कंपोनेंट्स था, 6 तरह का उनका मान्यता था। जो कि वो मार्केट को एक लॉन्ग टाइम तक देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद वो प्रोवाइड किए थे। ठीक है। जिसमें से मेन क्या था कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब जो भी आज हम लोग चार्ट में जो प्राइस देख रहे हैं, मार्केट मींस यहाँ पे मार्केट इक्वल टू प्राइस कर लीजिएगा। ठीक है। प्राइस में जो कुछ भी आज हम लोग देख रहे हैं उसमें अच्छा बुरा हर चीज उसमें इंक्लूड है। ठीक है। इवन कि कुछ कुछ क्षेत्र में आपका जो फ्यूचर का जो एक्सपेक्ट जो होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी वहां पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या था, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्राइमरी ट्रेंड्स। जो प्राइमरी ट्रेंड्स है, चाहे वो अप ट्रेंड रहे या आपका डाउन ट्रेंड रहे, वहां पे प्राइमरी ट्रेंड होता है, सेकेंडरी ट्रेंड होता है और उसमें एक माइनर ट्रेंड भी होता है। ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद प्राइमरी ट्रेंड्स जो होता है उसका भी 3 फेज होता है। ठीक है। जिसमें एकुमुलेशन होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, एक्सेस फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है और आपका पैनिक फेज होता है, जो कि आपका बुल मार्केट और बियर मार्केट के हिसाब से। उसके बाद फोर्थ जो उसका मेन कंपोनेंट था, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। मतलब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो वो सिर्फ कोई एक इंडेक्स या इंडाइसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इंडियन मार्केट में हम लोग फॉलो करते हैं निफ्टी 50 को मेजरली। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेंसेक्स आता है। ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है। निफ्टी जो है, निफ्टी में मेन आपका निफ्टी 50 मीन्स मेजर जो 50 इंडिया का, वो 50 कंपनीज आपका वहां पे पार्टिसिपेट करता है और निफ्टी का जो प्राइस है, प्राइस को वो ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। तो अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो सिर्फ निफ्टी को देख के हम ओवरऑल टोटल मार्केट का हम ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर में है या मार्केट नीचे में है। हमको उसके साथ साथ अलग जो इंडाइसेस है, जैसे आपका अपना ना खाना। इंडाइसेस है या आपका स्मॉल कैप या मिड कैप इंडाइसेस है, उसके बाद सेक्टर इंडाइसेस है, उसको भी हम लोगों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। उसके बाद और एक जो मेजर पार्ट था, फिफ्थ पॉइंट जो था, फिफ्थ जो मान्यता है डाउ थ्योरी का, कि वॉल्यूम आपका कंफर्म होना चाहिए कि हाँ ट्रेंड जो है, ट्रेंड को वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है। मतलब ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी आपका ऊपर जाना चाहिए। वॉल्यूम का यहाँ पे सीधा सा अर्थ है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग इंटरेस्टेड हैं। पार्टिसिपेंट्स का वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा है और इसीलिए वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा, मतलब पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है, इंस्टीट्यूशन का जो पार्टिसिपेशन है उस ट्रेंड में, उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ज्यादा है। ये वॉल्यूम हम लोगों को कंफर्म करता है। अगर लो वॉल्यूम रहता है तो ट्रेंड भी आपका वीक हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है। और सिक्स जो पॉइंट था कि ट्रेंड परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल अकॉर्ड। ठीक है। मतलब ट्रेंड को हम लोग तब तक मान के चलेंगे कि ये अभी अप ट्रेंड में है
या डाउन ट्रेंड में है, जब तक कि कोई क्लियर आपका रिवर्सल का सिग्नल हम लोगों को ना मिले। ठीक है, तो हम लोग आगे जो हम लोगों का चैप्टर जो बढ़ेगा, सेशन जो आगे बढ़ेगा, तो इसमें हम लोग ये सारा जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स को और हम लोग डिटेलिंग में बात करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है स्पेशली, आज का टॉपिक मेनली हम लोग फोकस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो मार्केट का अगर मेन अगर कुछ है, मेन जो आप कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग का जो पॉइंट्स होते हैं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल से ही आपको ध्यान रख के, आपको इसी के ऊपर ध्यान रख के आगे बढ़ना है, अपना डिसीजन को भी मेक करना, बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, सपोर्ट मींस क्या है कि सिंपल यहां पे देखिएगा, सबसे पहले ऊपर में यहां पे दिया हुआ द रेजिस्टेंस, उसके बाद नीचे आपका दिया हुआ सपोर्ट। ठीक है, तो ये थियोरेटिकली यहां पे जो लिखा हुआ है, एज द नेम सजेस्ट, रेजिस्टेंस इज समथिंग विच स्टॉप्स द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। मतलब रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जोन है, पॉइंट बोलना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमेशा एक जोन ही होगा। ठीक है, जोन ही होता है, मतलब वो स्पेसिफिक कोई भी प्राइस पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, स्पेसिफिक कोई प्राइस, जैसे मान लीजिए हम अगर बोले कि 798 ये रेजिस्टेंस है, तो ये हम रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक जोन होगा, हो सकता है कि 798 हमको दिख रहा है कि 798 का जो प्राइस है, वो प्राइस वहां पे एक बार वहां से प्राइस रजिस्टर होके नीचे गिरा है, लेकिन उस जगह को हमको एक जोन मार्क करना है। हो सकता है वहां पे 2 रुपया ऊपर और 2 रुपया नीचे, 798 है तो उसको हम 800 से 796, 796 से 800 का जो जोन होगा, ये 4 रुपये का जो जोन होगा, ये जोन मेरा रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे कि प्राइस वहां पे स्टॉप हो रहा है, प्राइस वहां से नीचे आ रहा है, वहां से ऊपर और जा नहीं पा रहा। तो जिस जगह से प्राइस, मतलब वो स्टॉक का भी हो सकता है, इंडेक्स का भी हो सकता है, ठीक है, उस जगह से अगर वो ऊपर और नहीं जा पा रहा, तो उस जोन को, उस जगह को हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ये रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन को प्राइस तोड़ नहीं पा रहा, इस जोन से ऊपर प्राइस जा नहीं पा रहा। ठीक है, और यहां पे एक्चुअली क्या होता है, ये जोन एक्चुअली आपका बोला जाता है कि ये सप्लाई जोन है। ठीक है, सेलिंग के हिसाब से, कि यहाँ पे जो पर्सन्स हैं जो नीचे से मान लीजिए बाई करके ऊपर तक लेके गए हैं प्राइस को, वो लोग वहां पे इसको सेल कर रहे हैं, बाई नीचे किए हैं, ऊपर जाके वहां पे सेल किए हैं। ठीक है, सेल कर रहे हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी वहां से वो लोग बुक करने का कोशिश वहां पे कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं। और साथ ही साथ रेजिस्टेंस जोन में क्या होता है कि वहां पे नए सेलर्स भी वहां पे ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या होता है, एक सप्लाई जोन एक क्रिएट होता है, एक सप्लाई जोन तैयार होता है। ठीक है, कभी कभी वो सप्लाई जोन क्या होता है कि बहुत स्टिक लेवल से ऊपर जाता है और वहां से बहुत ही तेजी से नीचे आता है। कभी कभी क्या होता है कि वहां पे जाके कुछ देर प्राइस रुकता है, एकुमुलेशन होता है, उसके बाद एकुमुलेशन मींस वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे आपका या स्टीप फॉल आपका वहां से लेता है। तो रेजिस्टेंस सिंपली इसको माइंड में रखना है कि एक ऐसा जगह है जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पाता, जहां से प्राइस ऊपर जाने का कोशिश करता है, लेकिन वहां पे सेलिंग प्रेशर, सप्लाई प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पाता है, वहां से प्राइस नीचे गिर जाता है। इसको हम लोग चार्ट में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली इसका मतलब ये होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, दूसरा क्या है, जो सपोर्ट, सपोर्ट जस्ट इसका ऑपोजिट आप पकड़ लीजिए। सपोर्ट एक ऐसा जगह है जहां पे कि प्राइस ऊपर से गिरते गिरते नीचे आ रहा है, लेकिन उस जगह पे आके, उस जोन पे आके, उस प्राइस पे आके प्राइस और नीचे नहीं जा रहा है। वहां से फिर प्राइस कोशिश क्या करता है, वहां से फिर रिवर्स करने का कोशिश करता है, प्राइस फिर वहां से ऊपर घूम जाने का कोशिश करता है। ठीक है, चाहे ये स्टॉक में हो, चाहे ये इंडेक्स में हो। ठीक है, तो ये सिंपली ये दो थ्योरी है कि रेजिस्टेंस जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पाता वहां से गिर जाता है, सपोर्ट जहां से
ऊपर से प्राइस नीचे आया, लेकिन उस जगह में अपना सपोर्ट वहां पे तैयार होता है और वहां से फिर रिवर्स करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो जोन होता है, रेजिस्टेंस जोन में कौन रहता है, कौन बैठा रहता है रेजिस्टेंस जोन में? सेलर्स। और सपोर्ट जो है, सपोर्ट का जो जोन है, सपोर्ट जोन में कौन बैठा रहता है? बायर्स। ठीक है, तो हम लोग कभी भी जब ट्रेड का डिसीजन बनाएंगे, हम लोग कभी भी जो आने वाले समय में जो हम लोग ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड का डिसीजन बनाने के लिए हम लोगों को हमेशा अपने दिमाग में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को माइंड में रख के चलना होगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक थियोरेटिकली एक पॉइंट से हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह का दिखता है। ठीक है, ये एक लाइन चार्ट जस्ट थियोरेटिकली इसको तैयार किया गया है। ठीक है, यहां पे जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे से आपका प्राइस ऊपर गया, इस जगह पे प्राइस जगह क्या हुआ, हॉल्ट किया और यहां से फिर नीचे आ गया, फिर इस जोन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही ये फिर से ऊपर जाने का यहाँ पे कोशिश किया रेजिस्टेंस जोन के पास, लेकिन वहां से फिर नीचे आया, फिर ये सपोर्ट जो लेवल है जहां पे सपोर्ट बनाया था प्राइस, वहां से फिर ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहां से फिर प्राइस नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहां से फिर रेजिस्टेंस जो है जो सॉरी जो ये रेजिस्टेंस जोन जो था, इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर गया और एक नया आपका रेजिस्टेंस जोन तैयार किया और वहां से फिर प्राइस आपका यहां पे रिवर्स किया। तो रिवर्स करने के बाद क्या हुआ कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जो लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल अब यहाँ पे काम किसका कर रहा है? सपोर्ट का। ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे में डिस्कस करते हैं। तो ये सिंपली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये एक आप थियोरिटिकली इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्राइस का बिहेवियर होता है, प्राइस इस तरह से आपका मूव करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग चलते हैं लाइव चार्ट में। लाइव चार्ट में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में इस बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं। एक मिनट, ये ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू। कोई भी हम लोग चार्ट उठा सकते हैं, हम यहाँ पे उठाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आप लोगों को माइंड में रखना है, जब भी हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जो जोन है उसको हम लोग तैयार करने जाएंगे, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, इसको हमेशा रखिएगा अपना माइंड में कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा चार्ट उतना कम झूठ बोलता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आपका जितना बड़ा रहेगा, जितना ज्यादा टाइम का चार्ट में आप देख रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट आपको उतना कम झूठ बोलेगा। और जितना छोटा टाइम फ्रेम में रहिएगा, चार्ट झूठ भी ज्यादा वहां पे बोलता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन हम लोग जब डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको जो बिगर टाइम फ्रेम है, बिगर टाइम फ्रेम में जाके हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, या तो डे या तो वीक या मंथली। ठीक है, मंथली बहुत ज्यादा होता है, फिर भी हम यहाँ पे जो डिस्कशन है, डिस्कशन के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। ये एसबीआई का होल लाइफ का जो चार्ट है, होल लाइफ का चार्ट 99 से लेके आपका 2025 तक यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सिंपल ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये शो भी है कि हम इस जगह से अगर लेते हैं, ये एक जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है, एक ये जोन तैयार हुआ और एक अपर साइड में ये जोन तैयार हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्रिस्टल क्लियर यहां पे दिख रहा है, जो हम लोग कुछ देर पहले थियोरिटिकली जो हम लोग देखें, डिस्कस किए हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे ये क्लियर है कि ये सपोर्ट आपका जोन तैयार किया है और ये जो जोन है, ये जोन क्या है?
रेजिस्टेंस। क्लियर? तो प्राइस यहां पे क्या करता है कि प्रीवियसली प्राइस जो मूव किया, मूव करते करते आपका ऊपर आया, फर्स्ट टाइम इस जगह पे आके फर्स्ट टाइम प्राइस एक रिजेक्शन लिया, प्राइस यहां से ऊपर नहीं गया, यहां से प्राइस क्या किया, नीचे की ओर मूव किया। यहां पे सिंपली है कि यहां पे जो बायर्स जो यहां से जो बाय करके जो लेके गए प्राइस को ऊपर, ठीक है, वो यहां पे अपना प्रॉफिट बुक किए, और नए जो सेलर्स है, नए सेलर्स यहां पे एंट्री किए और प्राइस को यहां से नीचे लेके आए। यहां पे प्राइस आपका लगभग 340 था, 340 से गिरा के प्राइस को लेके आया गया कहां पे, 166। फिर प्राइस यहां पे थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पे जो बेस है, बेस के पास फिर से यहां पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद क्या किया, फिर से ऊपर गया, ठीक है। फिर यहां पे चूंकि ये प्रीवियसली यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, तो मार्केट क्या करता है, प्राइस क्या करता है, उस जोन को जनरली रिस्पेक्ट करता है कि जो प्रीवियस मेरा रेजिस्टेंस जोन है, उस जोन से हमको फिर से नीचे आना है। रिस्पेक्ट करना मतलब सिंपल यही है कि उस जोन को वो रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, यहां से रिजेक्शन लिया, फिर प्राइस वहां से नीचे आया। तो नीचे आने से चूंकि ये जो जोन है, ये जोन में ये बार बार सपोर्ट लिया है, तो प्राइस यहां पे भी आके इसको भी रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। फिर ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर यहां पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहां से क्या किया, ऊपर ब्रेकआउट किया। प्राइस अब यहां पे रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक चीज और आप लोगों को माइंड में रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बार टेस्ट होगा या उस जोन पे प्राइस जाएगा, वो जोन धीरे धीरे उतना वीक होता जाता है। हमेशा आपका एक ही सपोर्ट या एक ही रेजिस्टेंस आपका नहीं होता है, ठीक है। मार्केट हमेशा, मार्केट डायनामिक है, मार्केट स्टैटिक नहीं है, मार्केट डायनामिक है, जिसके कारण मार्केट हमेशा क्या करता है, नया सपोर्ट, नया रेजिस्टेंस जोन बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाता है, ठीक है। अब यहां पे एक समझने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस को ऊपर नीचे कौन कर रहा है, हम आप? बिल्कुल नहीं। हम और आप मिलके, रिटेल ट्रेडर मिलके ये प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो ये प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, नीचे लेके आ रहा है, कौन कर रहा है? तो सिंपल एक बात है कि ये जो कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स हैं, वो लोग इस प्राइस को मूवमेंट दे रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो स्टार्टिंग में जो हम लोगों का जो सेशन था, उस सेशन में जो हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, तो मैंने एक बात आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो मार्केट में जब हम लोग काम करने जाएंगे, आप लोग जो काम कीजिएगा, ट्रेड कीजिएगा, तो यहां पे आप लोगों का कंपटीशन किन के साथ होगा? ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के साथ। ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स यहाँ पे कौन है जो इस प्राइस को मूव कर रहे हैं? ये है FII, DII, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड हाउसेस, ठीक है, बड़े बड़े जो लाखों करोड़ों अरबों रुपया में यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात मैंने कहा था कि इनके साथ कंपटीशन करना, इनके साथ लड़ना है। तो इनके साथ लड़ाई में मेरे पास सिंपल है, मेरे पास उतना बल भी नहीं है, मेरे पास उतना पावर भी नहीं है। मेरे पास एक ही चीज है इन लोगों के साथ लड़ने के लिए, वो है मेरा माइंडसेट, मेरा माइंड पावर। ये इन लोगों के साथ हम लोग ओनली अपना दिमाग के जरिए ही जीत सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो आपको इन लोगों के साथ जीतने के लिए सबसे पहले आपको इन लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। कोई भी वार, कोई भी युद्ध अगर आप जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऑपोजिशन जो सोच सकता है, उसके बारे में आपको सोचना है, उस क्या क्या कर सकता हो, ठीक है, किस तरह से कर सकता हो, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, वो लोग, जो मैंने बताया कि वो लोग 1 लाख 2 लाख या आपका 5 10 20 50 100 क्वांटिटी में वो लोग ट्रेड नहीं करते, ठीक है।
वो लोग जो ट्रेड करते हैं तो एक एक ट्रेड में उन लोगों का हो सकता है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ का अमाउंट वो लोग ट्रेड में डालते हैं, जिसमें क्वांटिटी भी कितना होता है, हाई क्वांटिटी होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई स्टॉक का 5 लाख क्वांटिटी वो लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है कि अभी कोई स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 90 रुपया है या 100 रुपया है, उसको अचानक से अगर हम 5 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर डाल देंगे तो क्या होगा, वो मतलब बस्ट हो जाएगा। वो 100 से मतलब सीधा एकदम दिखने लगेगा कि वो 200 रुपया का प्राइस चल जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स क्या करते हैं, वो लोग अपना जोन को डिसाइड करते हैं कि हम बाइंग कहां पे करेंगे। ठीक है, अब बाइंग वो लोग जहां पे करेंगे तो सिंपल है कि अगर इंस्टीट्यूशन अगर बाय कर रहा है, बड़ा क्वांटिटी में बाय कर रहा है, तो उसको बड़ा क्वांटिटी में सेलर भी चाहिए। ठीक है, अगर उसको सेलर नहीं मिले तो बाय कैसे करेगा, बाय करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है, इसको वो लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि प्राइस को जैसे यहां पे आप देख सकते हैं चार्ट में कि यहां से ऊपर से प्राइस आया नीचे, यहां पे एक डिमांड बना है। ठीक है, डिमांड बना है, प्राइस यहां पे धीरे धीरे ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन यहां से प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा पाया। क्योंकि एक बात जो मैंने इससे पहले भी बताया कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जब कोई स्टॉक में या इंडेक्स में घुसता है, एंटर करता है, तो वो 2-5 रुपया, 10-20 रुपया लेने के लिए एंटर नहीं करता है, वो बड़ा लेने के लिए एंटर करता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको अपना पोजीशन जो बनाना है, तो पोजीशन वो बिग क्वांटिटी में पोजीशन बनाएगा, जिसके लिए उसको चाहिए लिक्विडिटी। ये जो बायर सेलर्स का जो होता है, लिक्विडिटी उसको चाहिए, मतलब वो बाय कर रहा है तो उसको सेलर्स ज्यादा चाहिए, और सेलर उसको मिलेगा इसी जोन के पास। तब क्या होता है कि ये मंथली चार्ट है, आप देख रहे हैं, ये मंथली चार्ट है। इस जोन में आके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6, 7 महीना ये जोन में रहा, इस जगह पे दिखाई पड़ रहा है जी सर। चार्ट में। ये जो जोन है, इस जोन में 7 महीना रहा। ठीक है, 7 महीना यहां पे ये सिर्फ क्या किया, अपना पोजीशन को क्रिएट किया। जितना सेलर्स है, सारे सेलर्स के पास से वो अपना स्टॉक को एकुमुलेट करता रहा। ठीक है, और उसके बाद वो यहां से प्राइस को लेके गया ऊपर। ठीक है, अब यहां पे जैसे बायर साइड में जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, वैसे ही सेलर साइड में भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स रहते हैं। पहला कौन होते हैं, जो यहां खरीदे हैं वो यहां पे बेचेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, यहां पे खरीदे कितने में, 150 160 का जोन में खरीदे, यहां पे गया कितना, 328 330, तो ऑलमोस्ट पैसा जो यहां पे लगाया गया है वो पैसा यहां पे डबल हो चुका है। ठीक है, तो 100% रिटर्न, 100% जब रिटर्न हुआ, ये अपना प्रॉफिट यहां से बुक करना स्टार्ट करते हैं। और जो सेलर्स जो होते हैं, न्यू सेलर्स जो होते हैं, ठीक है, मार्केट में दो तरह के लॉबी हैं, एक जिसको बुल कहते हैं, एक जिसको बेयर कहते हैं। तो बुल बाय करके पैसा बनाते हैं, बेयर सेल करके पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे सेलर्स भी यहां पे इस जोन में, क्योंकि इस जोन में जो बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर है वो एक बार इस जोन को टेस्ट करके आ चुके हैं, तो वो लोग इस चीज को जान चुके हैं कि ये जोन में अच्छा खासा यहां पे सेलिंग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे बायर्स है। अगर हम सेल करेंगे तो कोई बाय करने वाला होना चाहिए, तो ये जोन बाइंग जोन है, बायर्स यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पे फिर वो लोग सेलिंग करते हैं, और सेलिंग करके फिर प्राइस को नीचे लाया जाता है, और यहां से फिर शुरू होता है क्या, वही सेम प्रोसेस, फिर से बाय। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक साइकोलॉजी है, जो कि इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इसको यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस जोन को हम लोग क्या मान के चलते हैं, जब प्राइस एक बार दो बार टेस्ट कर लिया तो ये कंफर्म होता है कि हाँ, इस जगह से नेक्स्ट टाइम भी जब आएगा तो प्राइस यहां से
सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाएगा। तो हम लोग कब अपना एंट्री करते हैं? जब ये जोन में प्राइस यहां से गिरते हुए आया, इस जोन में आके रुका, रुक के यहां पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके बारे में हम लोग आगे सीखने वाले हैं, लेकिन जब तक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई क्लियर नहीं होगा तब तक कैंडलस्टिक भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए जरूरी है क्योंकि आप वहां पर डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे मेरा हेकिनासी जो है, हेकिनासी कैंडल यहां पे लगा हुआ है, तो यहां पे प्राइस जो नीचे आया, नीचे आप खुद यहां पे देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बना, इस कैंडल में यहां से रिजेक्शन आया। ठीक है, इस कैंडल का लो कितना है? 148। ठीक है, यहां से रिजेक्शन आया, नीचे से प्राइस, मतलब प्राइस सिंपल यहां पे इंडिकेशन दे रहा है कि हम इससे नीचे नहीं जाएंगे। सेकंड कैंडल, इसका भी लो कितना हुआ? 158। प्रीवियस का था कितना? 148। ये हुआ कितना? 158, मतलब 10 रुपया ऊपर है। वहीं से ये रिजेक्ट कर रहा प्राइस को। प्राइस बोल रहा कि अब हम 158 से भी नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन है अभी तक रेड कैंडल, अभी तक सेलर्स इसमें घुसा हुआ है। ठीक है, नीचे जो वॉल्यूम का जो आप बार देख रहे हैं, वॉल्यूम का बार भी आपका रेड बना हुआ, मतलब सेलर्स इसमें अभी तक एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद बना आपका जो ये ग्रीन कैंडल जो बना। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल में क्या हुआ कि बायर्स यहां पे एक्टिव हुए। ठीक है, और ये जो पैटर्न बना यहां पे, इस पैटर्न को सिंपल आप कह सकते हैं इनसाइड बार टाइप का पैटर्न बना। ये हम लोग आगे सीखेंगे इनसाइड बार क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये इनसाइड बार ये पैटर्न बना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो कैंडल है ये लॉन्ग लेगेड डोजी टाइप का कैंडल बना है, मतलब इसको कहते हैं इंडिसीजन। आगे इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये दो कैंडल जो यहां पे बना, ये जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न बना, तो यहां पे ये कंफर्मेशन आया कि मार्केट यहां से अब रिवर्स करेगा, यहां से प्राइस ऊपर लेके जाएगा। प्लस आप इस कैंडल में यहां पे वॉल्यूम का जो है क्राइटेरिया, यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे जो वॉल्यूम है उसका नेक्स्ट जो कैंडल हुआ उसका वॉल्यूम प्रीवियस से ज्यादा आया। फिर इस थर्ड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो भी इसका जो पहले दो कैंडल है उससे ज्यादा का वॉल्यूम इसमें अवेलेबल है। मतलब बायर्स यहां पे धीरे धीरे ज्यादा क्वांटिटी में एंट्री कर रहे हैं। बायर्स मतलब यहां पे इंस्टीट्यूशंस, बड़े जो इंस्टीट्यूशंस प्लेयर्स हैं, वो लोग यहां पे अच्छा खासा अपना वॉल्यूम क्रिएट किए, अच्छा खासा पैसा यहां पे डाले हैं। तो ये कंफर्मेशन जब हमको मिल जाता है कि हाँ बड़ा इंस्टीट्यूशन घुसा है यहां पे, उसके बाद हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हम भी इसके साथ अब एंट्री करेंगे। अगर वो बड़ा जहाज लेके उतरा है, टाइटेनिक लेके उतरा है, तो हमको छोटा सा एक बोट लेके अपना उतर जाना है इसके पीछे। क्योंकि हमको करना क्या है, इंस्टीट्यूशन जो कर रहा है उसको हमको फॉलो करना, हम अपना डिसीजन नहीं बनाएंगे। इंस्टीट्यूशन जो कर रहा है, जो हमको दिख रहा है चार्ट में, वो जो सीन जो आ रहा है उसको हमको फॉलो करना है। ठीक है, और यहां पे जब हम एंट्री करते हैं, तो यहां पे एंट्री करने के बाद मेरा सिंपल सा मेरा लक्ष्य कहां पे रहेगा, टारगेट कहां पे रहेगा? जोन मेरा जो है रेजिस्टेंस जोन, ये जो जोन है, ये जोन मेरा रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है कि प्राइस यहां से आके एक बार, दो बार घुमा है, तीसरा बार भी जाएगा तो इस जोन से घूम सकता है, तोड़ भी सकता है इस जोन को। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं तोड़ता है तब तक टेक्निकल का यह मान्यता है कि तब तक इस जोन को ही हम रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, सप्लाई मान के चलेंगे कि यहां से प्राइस रिवर्स कर जाएगा। तो जब भी इस जोन के आसपास प्राइस आएगा, हम भी अपना प्रॉफिट जो दिख रहा है वो प्रॉफिट को हम बुक करेंगे, बुक करके साइड में आ जाएंगे। ठीक है, मार्केट में जो पैसा मेरा लगा हुआ था वो पैसा हम निकाल लिए, अपना कैश लेके अब शांति से हम बैठे रहेंगे। हमको और लालच नहीं करना है, क्योंकि यहां पे अगर हम एंट्री लिए हैं, ये 220 का लेवल है। ठीक है, 210 का लेवल है। 210 का लेवल से अगर हमको 315 के पास अगर हम पहुंच गए हैं, तो ऑलमोस्ट हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमको 50% का हमको प्रॉफिट हमको जनरेट हो रहा है। ठीक है, 7-8 महीना 10 महीना के दरमियान, तो ये कम नहीं है। ठीक है,
हमको और लालच नहीं करना, इस जोन से हमको फिर निकल जाना, प्रॉफिट बुक करके सीधा हमको बैठ जाना। ठीक है। अब मार्केट जो है, एक चीज और माइंड में रखिएगा, जो सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई और डिमांड जोन, ये मार्केट डायनामिकली क्रिएट करते हुए आगे बढ़ता है। और सप्लाई और डिमांड जब तैयार हो जाता है, तब उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे सपोर्ट बना है, यहां पे रेजिस्टेंस बना है। लेकिन सप्लाई और डिमांड जोन पहले क्रिएट होता है, मार्केट मतलब इंस्टीट्यूशन जो प्लेयर्स हैं वो लोग पहले उसको क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर अपना एनालिसिस में, अपना ट्रेड डिसीजन में उसको हम लोग अपना काम में लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब ये एक साइडवेज मूवमेंट में जो है, साइडवेज मूवमेंट में ये मार्केट रहा, मार्केट मींस जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्राइस है, ये प्राइस रहा ऑलमोस्ट आपका, आप देख सकते हैं 2010 से लेके 2021 तक 11 साल, 11 ईयर्स, 11 ईयर प्राइस आपका एक जोन में आपका ट्रेड करता रहा, 340 से 150, 150 से 340, इस जोन में ही इंस्टीट्यूशन बाय होता रहा, सेल होता रहा। ठीक है। उसके बाद 11 साल बाद प्राइस इस जोन को ब्रेक किया, 11 साल बाद, आफ्टर 11 ईयर। ठीक है। 11 साल, 11 ईयर के बाद जब ये जोन ब्रेक हुआ, तो ये ऐसा एक जोन है जहां से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस लिया था, सप्लाई लिया था और गिरा था। तो सिंपल एक थिंकिंग होता है कि जब आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, तब वो आपका काम करता है सपोर्ट के तौर पर। ठीक है। जब प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हो गया, तो वो रेजिस्टेंस जोन अब मेरे लिए, अब प्राइस के लिए क्या हो गया, सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है। इसको माइंड में रखना है। और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो आपका हो जाता है रेजिस्टेंस। जब सपोर्ट आपका ब्रेक हो जाएगा, तब वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल रिवर्सल कहा जाता है। लेकिन ये इस जगह से जो प्राइस अपमूव जो लिया है, उसके बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्राइस है, अभी तक अपना ये जो जोन है, ये जो ब्रेकआउट जो जोन है, ये ब्रेकआउट जोन में आपका कभी भी रिटेस्ट नहीं किया है। एक्चुअली इस जोन में उसके ऊपर से ही ये नया डिमांड जोन तैयार किया है, नया डिमांड जोन तैयार करके इस जगह से ही आपका प्राइस मूव कर गया है। तो अब यहां पे एक नया डिमांड जोन है, इसके ऊपर में थोड़ा सा जाइएगा तो ये एक नया डिमांड जोन है। ठीक है। और अभी जो प्राइस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये आप देख सकते हैं कि इस जगह पे रिजेक्शन आया है, तो अभी एक माइनर डिमांड जोन यहां पे भी अवेलेबल है, माइनर डिमांड जोन अभी तक अवेलेबल है। लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब यहां पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न उस तरह का बने और ग्रीन कैंडल आए और बायर्स यहां पे एंट्री कर जाए, वॉल्यूम में आपका ग्रीन हो जाए, तब हम लोग इसको मान के चलेंगे कि ये फिर से यहां से एक अपमूव दे सकता है। क्योंकि प्रीवियसली जो डाउ थ्योरी का जो हम लोग प्रोसेस में गए हैं, तो मार्केट अभी, मार्केट मींस यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको समझ लीजिएगा, ये अप ट्रेंड में आपका मूव कर रहा है। ठीक है। इसका जो ओवरऑल जो ट्रेंड है, प्राइमरी जो ट्रेंड है, ये प्राइमरी ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है। ठीक है। अप ट्रेंड में यहां पे ये सेकेंडरी ट्रेंड लिया था, एक रिवर्सल, फिर ऊपर गया, सेकेंडरी ट्रेंड में रिवर्सल, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, तो यहां पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, यहां से फिर एक सेकेंडरी फेज में यह भी चल रहा है, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल एक आप कह सकते हैं। ठीक है। अगर अब यहां पे मान के चलते हैं कि मार्केट अगर इस जगह को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो मार्केट आगे कहां पे रुक सकता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, डिमांड एंड सप्लाई का जो एनालिसिस है, इसी के तौर पे आपको करना होगा, किया जाता है। ठीक है। तो अगर यहां पे रिस्पेक्ट नहीं किया, ये सपोर्ट जो है, अभी जो रिजेक्शन दिख रहा है यहां पे, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो इसका नेक्स्ट जो जोन है, तो ये नेक्स्ट जोन क्या है, ये जो जोन आप देख रहे हैं इस जगह पे। ठीक है। यहां पे क्या था, प्राइस एक बार दो बार यहां पे रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है।
एक बार, दो बार। ये आपका रेजिस्टेंस जोन इस जगह पे बना हुआ था, रेजिस्टेंस यहां पे लिया था, ठीक है। तो चूंकि रेजिस्टेंस को ये तोड़ के ऊपर गया है, तो नेक्स्ट जब भी प्राइस इस जगह पे आएगा, सॉरी, तो ये जगह अब आपका एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। जब भी प्राइस इस जगह पे आएगा, मतलब अभी 755-56 के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये जो जोन है आपका 627 से आपका 603, मतलब 600 से 630 का जो जोन है, ये जोन फर्स्ट आपका सपोर्ट जोन है। किसके लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। यहां पे बायर्स आपका अच्छा खासा बैठा है, ठीक है। अगर ये जोन को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लिया था कहां पे? इस जोन में। इस जोन पे सपोर्ट लेने का कारण क्या था? क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दीजिएगा लेफ्ट साइड में, तब देख सकते हैं कि प्राइस यहां से रिजेक्शन होके नीचे आया था। क्लियर है? प्राइस जब ऊपर जा रहा था, यहां से रिजेक्शन हुआ था, रिजेक्शन होके नीचे आया, प्राइस को यहां पे नीचे लाया गया। तो ये क्या काम किया? रेजिस्टेंस का। यहां पे सप्लाई है, सेलर्स है यहां पे। फिर प्राइस जब इस जगह को, ये जोन को जब यहां पे तोड़ा, तब ये जोन क्या हो गया? अब डिमांड जोन बन गया, जो कि यहां पे प्रूव भी हुआ कि जब ऊपर जाके प्राइस फिर से जब आया नीचे, तो एक्चुअल प्रीवियसली सपोर्ट तो यहां पे लिया था, यहां पे आना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहां पे अप ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, तो ये अब रेजिस्टेंस जोन इसके लिए नया डिमांड जोन बन गया, ठीक है। और यहीं से प्राइस क्या किया? अपवर्ड मूवमेंट अपना तैयार कर लिया। अब अगर कोई कारण से अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा बेयरिश हो गया, तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल कहां पे है? जहां से ये प्रीवियसली सपोर्ट यहां पे लिया था, ठीक है। और ये जो जोन है, ये हो गया मेजर जोन। ये जोन को आप कह सकते हैं, ये हो गया मेजर जोन। इसको आज तक मतलब 2021 के 20-21 के बाद से 5 साल अभी तक इस जोन को रिटेस्ट नहीं किया है। रिटेस्ट मतलब प्राइस यहां पे रिवर्स होके नहीं आया। अगर कभी भी इन फ्यूचर प्राइस अगर कभी भी यहां पे आता है, तो बहुत ही स्ट्रांग डिमांड जोन के तौर पर यह काम करेगा, बहुत ही स्ट्रांग डिमांड जोन के तौर पर काम करेगा ये। क्योंकि इस जोन से प्राइस एक बार दो बार नहीं, एक बार दो बार तीन चार, लगभग पांच पांच बार इस जोन से प्राइस नीचे गिरा था। मतलब यहां पे जितना भी सेलर्स का लिक्विडिटी है, वो पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है। यहां पे सेलर्स और अवेलेबल नहीं है। यहां पे मैक्सिमम कौन है? जब यहां पे आएगा प्राइस, यहां पे मतलब बायर्स ही आपको ज्यादातर मिलेंगे, मैक्सिमम। तो प्राइस यहां से फिर रिवर्स जाने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल एक चार्ट का एनालिसिस। अब कोई भी चार्ट को, कोई भी स्टॉक का, इंडेक्स का आप चार्ट इस तरह से लगा के आप उसको खुद से भी आपको एनालिसिस करना है। और ज्यादा से ज्यादा जितना चार्ट आप इस तरह से एनालाइज कीजिएगा, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब आप इस चार्ट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जब आप प्लेस कीजिएगा, तो कोशिश कीजिए ये हेकिन आशी कैंडल का यूज करना अभी स्टार्टिंग में। सर आवाज कट रही है सर। हेलो, आवाज क्लियर है? यस सर। ओके। अभी जो स्टार्टिंग फेज है आप लोगों का, स्टार्टिंग फेज में आप लोग हेकिन आशी कैंडल के जरिए से ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका नॉइस कम मिलेगा आपको। अगर यही चार्ट को अगर मैं थोड़ा कर देता हूं कैंडल्स में, ठीक है, तो कैंडल्स में आपको क्या है? नॉइसेस ज्यादा मिलेगा। ये विक जो है, विक सब ज्यादा मिलेगा। कैंडल का जो पैटर्न है, ठीक है, यहां पे देखिएगा, यहां पे जो हेकिनासी कैंडल में कंटिन्यूअसली ऊपर गया है इस जगह पे, जैसे मैं दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए, यहां पे कंटिन्यूअसली आपका ग्रीन कैंडल है, ठीक है। डिसीजन आपका डगमगाएगा नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में डर वही चीज का रहता है कि प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आ जाता है, तो एक मन में डर आ जाता है कि अरे नीचे आ गया, चलो
तो यहां से काटो और निकलो। ठीक है, उसके चलते क्या होता है कि जो मेरा प्रॉफिट मान लीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट होने का था, हम 20 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल गए, तो उससे आपको काफी हद तक ये सेव करेगा। ठीक है, जो कि कैंडल स्टिक में जब जाइएगा, यहां पे ये जो कैंडल बनाई, इस कैंडल में आप निकल जाते हैं। ठीक है, इस कैंडल में आप निकल जाते हैं, और यहां पे ये जो आपका स्पाइक गया ऊपर, हो सकता है कि यहां पे जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आप नहीं ले पाते। ठीक है, ये प्रीवियस जो चार्ट है वहां पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हेकिन का यूज कीजिएगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हेकिन का जो कैंडल होगा, हेकिन कैंडल का विक विथ बॉडी, जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लीजिएगा, जैसे यहां पे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया, जैसे यहां पे अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मुझे तैयार करना है, तो इसका जो विक है, ये विक का पोर्शन, अगर इस कैंडल को मैं मान के चलूं, या इस कैंडल को जो लास्ट जो लो बनाया है, ठीक है, तो लास्ट लो जो बनाया है, इस कैंडल का विक भी लूंगा, और विक के साथ साथ इसका जो बॉडी है, यहां पे आप देख सकते हैं इसका बॉडी जितना दूर तक गया है, विक से बॉडी तक का जो पार्ट है, ये पार्ट को मैं यहां पे कवर करूंगा। ठीक है, तब क्या है कि ये ऑलमोस्ट आपका एक क्लियर पिक्चर आएगा। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वीक जो है, वीक के अगल बगल से ही प्राइस सपोर्ट लेने का कोशिश करता है। सेम आपका रेजिस्टेंस का जो लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल में भी आप सेम तरीके से आप उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको मॉडिफाई या वेरीफाई करना पड़े तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्राइस में एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट बोल के कुछ नहीं होता यहाँ पे। आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहने का मेन उद्देश्य जो है, जो कुछ देर पहले मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो काम कर रहे हैं, जो जोन वो क्रिएट किए हैं जहां पे वो लोग बाय कर रहे हैं या जहां पे वो लोग सेल कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी कोशिश ये रहेगा कि हम लोग भी बाय उसी जोन में करें और सेल भी वो जोन में करें जहां पे कि मैक्सिमम सेलर्स बैठा हुआ है या सप्लाई जोन बना हुआ है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग वीकली चार्ट में लेके आएंगे, तो वीकली चार्ट में ये और आपका थोड़ा सा नॉइस यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, डेली चार्ट में जब आइएगा, तब ये और आपको क्लियर पिक्चर देगा। अब देखिए यहाँ पे, जब शॉर्टर टर्म के लिए हम ट्रेंड कोई लेंगे, तो एक ये जो जोन है, अभी करंट एनालिसिस अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे, ठीक है, तो एक जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जोन आप देख सकते हैं कि ये जोन आपका एक रेजिस्टेंस जोन अच्छा खासा बना हुआ है। प्राइस एक बार दो बार वहां पे गया है, तीसरी बार उस जोन को भी नहीं जा पाया, उसके पहले से ही सेलर्स का भी एक्टिव हो गया, वहां पे सप्लाई वहां पे शुरू हो गया। ठीक है, और यहां पे अगर देखिएगा कि सपोर्ट जोन अगर हम क्रिएट करने जाएं, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन अभी तक आपका बना हुआ है। ये जो जोन, यहां पे प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार आपका ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, प्राइस यहां से मूव कर चुका है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बार बार टेस्ट होता है, तो वो वीक हो जाता है, जो मैंने पहले भी बताया। तो यहां पे ध्यान रखने का एक चीज है कि ये जोन में अभी हम तब तक हमको बाइंग नहीं करना है जब तक कि यहाँ पे 100% कंफर्मेशन ये नहीं दिख जाए कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं, तब तक हमको बाइंग में नहीं जाना है। ये सपोर्ट भले ही है, लेकिन अभी हमको नहीं करना है जब तक यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल और एक पैटर्न जब तक नहीं आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इस जोन में जब जनरली क्या होता है कि इस जोन में जब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जब आते हैं, तो दो तरह के ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होते हैं। ठीक है, जब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जब आते हैं, तो दो तरह के ऑर्डर यहाँ पे डालते हैं। एक आपका होता है क्या, लिमिट ऑर्डर, जो लिमिट ऑर्डर में क्या है कि इस जोन में आएगा, इस प्राइस में आएगा तो ही हम बाई करेंगे। और एक होता है मार्केट ऑर्डर, ठीक है, जो कि कोई भी प्राइस चले हम उसको बाई कर लेंगे, कोई भी प्राइस है उस प्राइस में ही हम उसको बाई करने के लिए रेडी है।
मतलब एक आपका हुआ पैसिव, एक होता आपका एग्रेसिव। तो यहां पे आपको एक चीज देखना है कि इस जोन में जब आया था, ये जो जोन है, ये जोन में जब आया था पहली बार, तो पहली बार आने के बाद से ही यहां पे क्या हुआ, एग्रेसिव बाइंग हुआ। फिर आया, एग्रेसिवली बाइंग हुआ, ऊपर लेके गया। फिर इस जगह पे आया, यहां पे क्या हुआ, जैसे ही नीचे आया यहां से एग्रेसिवली बाइंग हुआ, ऊपर लेके गया। मतलब यहां पे मैक्सिमम क्या हो रहा है, जो प्राइस में आप सेल कर रहे हो हम वहां उस प्राइस में बाय करेंगे, हमको टेंशन नहीं है। ठीक है, मतलब एग्रेसिवली यहां पे बाइंग हो रहा है इस जोन में अभी तक। ठीक है, लेकिन यहां पे आके क्या हुआ है, यहां पे लेकिन वो एग्रेसिवनेस अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। यहां पे बाय हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे। मतलब बायर्स का जो सेंटिमेंट है या बायर्स का जो मूड है, आप कह सकते हैं कि वो अभी भी फुल्ली तरह से बना नहीं है कि हम इसको एग्रेसिवली बाय करें। मे बी ये हो सकता है कि एक्यूमुलेशन चल रहा है, बड़े प्लेयर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां पे अपना पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहां से प्राइस मूव करता है तो मेरे लिए यहां पे एक क्या है, एक सिंपल एंट्री का जो पोजीशन जो बन सकता है वो क्या बनेगा, ये जो दो आप एरिया देख रहे हैं, ये क्या है अभी रिसेंट रेजिस्टेंस जोन। एक बार, दो बार, दो से तीन बार यहां से प्राइस क्या किया, प्राइस फॉल किया। मतलब एक शॉर्ट एक रेजिस्टेंस यहां पे बना हुआ 780 800 के पास, 770 से 790 के पास। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस जोन के ऊपर जाके क्लोज होता है, इस जोन के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग करता है, तो मेरे लिए एक डिसीजन बनाना एक मतलब आसान होगा कि अब एग्रेसिव बायर्स जो हैं, एग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं, वो लोग यहां पे एक्टिव हो गए हैं, तो हम भी उनके साथ यहां पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे जब हम इस तरह का जोन चूज करके जब हम एंट्री करते हैं, तो एक सबसे बड़ा मैटर क्या होता है कि मेरा रिस्क बहुत ही मिनिमाइज रहता है। क्योंकि आप जब कोई भी ट्रेड में एंटर कीजिएगा इन फ्यूचर, तो प्रत्येक ट्रेड में आपका रिस्क भी है और आपका रिवार्ड भी है। तो कोशिश हमेशा ये रहेगा कि मेरा रिस्क हमेशा कम रहे और रिवार्ड मेरा बड़ा रहे। इस जोन में अभी अगर हम मान लीजिए बाय करते हैं, तो मेरा एसबीआई जो अभी है 747 का प्राइस में चल रहा, 747-50 के रेंज में अभी हमको मिलेगा। ठीक है, और इसका जो ये सपोर्ट रेंज है 720 का है, 720 का है। तो अगर हम 750 में अगर खरीदते हैं, तो ये 720 ये जोन मेरे लिए क्या है, लक्ष्मण रेखा है। मतलब मेरा स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस मेरा कितना पॉइंट का आएगा, 30 पॉइंट्स का। 750 में खरीदें, 30 रुपए का मेरा यहां पे रिस्क रहेगा। ठीक है, और उसी जगह अगर हम इसको यहां पे खरीदते हैं, मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो जाता है, तो 785 में हम खरीदें। ठीक है, 785 790 में, और ये मेरा 770 जो है, 770 के करीब ये मेरा हो जाएगा क्या, स्टॉप लॉस। मतलब लगभग 15 से 20 पॉइंट का मेरा यहां पे रिस्क रहेगा। लेकिन अगर हम यहां पे ये रिस्क लेते हैं, 10 से 15 रुपया या 20 रुपया का अगर रिस्क लेते हैं, तो यहां से मेरा रिवार्ड कितना है, ऑलमोस्ट 890 900 का जो जोन है, ये जो जोन है, ये जोन मेरा रिवार्ड पॉइंट। तो यहां से इस जोन तक हम आराम से इसको राइड कर सकते हैं। मतलब 20 रुपया का रिस्क लिए और 100 रुपया हम यहां पे लेने जा रहे हैं। 100 रुपया, 780 से 880, लगभग 100 रुपया। मतलब 20 रुपया का रिस्क ले रहे हैं, 100 रुपया कमाने के लिए जा रहे हैं। तो रिस्क मेरा 1:5, 5 टाइम्स का मेरा चांस है विन होने का, और 1% का मेरा चांस है, 1 पॉइंट का आप कर सकते हैं 1:5 हिसाब से, कि 1 पॉइंट का मेरा यहाँ पे रिस्क है, 20 रुपया का रिस्क है, 100 रुपया का मेरा रिवार्ड का चांस है। तो जब आप इन फ्यूचर जब आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाइएगा, तो ट्रेडिंग डिसीजन बनाने के लिए आपको ये जो जोन्स है, ये जोन्स को आपको मार्किंग करना है,
और मार्किंग करके उसके बाद ही उस जोन में कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हमको वहां पे एंट्री करना है, उससे पहले कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं करना है कि हम कोई भी बीच रास्ते में हम कहीं पे भी कुछ देख लिए और वहां पे हम एंट्री कर गए। 90% चांस होगा आप वहां पे फंसेंगे। मतलब मार्केट में या तो आपको बुल बनना है या तो बियर बनना है। डांसिंग बेबी नहीं बनना है कि हम कहीं पे भी हम डांस कर दिए, वो नहीं बनना है। नहीं तो हमेशा ट्रेडिंग में आपको लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो जोन है, जोन को हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्राइस कहाँ रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट या डिमांड कहाँ तैयार कर रहा है, रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस कहाँ है, सप्लाई कहाँ से तैयार कर रहा है, और उस जोन के हिसाब से ही हम अपना जो ट्रेड है, ट्रेड को हम लोग डिसाइड करेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको खेलना है बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के साथ, लड़ना झगड़ना नहीं है, कंपटीशन हमको नहीं करना, वो जो कर रहा है उसी को हमको फॉलो करना है। ठीक है, अब आप लोगों को नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है उसमें चलते हैं। इसमें जो बेसिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से हम लोग देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, मोटा मोटी क्लियर है, समझ में आया सबको? जी सर। ठीक है, इसको फिर और हम लोग, ये तो आज फर्स्ट टाइम इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, ये अब हम लोगों का कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जब जितना हम लोग चार्ट में या दूसरा जो पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए ही हम लोगों को आगे बढ़ना है और डिसीजन अपना तैयार करना है, बनाना है। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक है। साथ ही साथ हम लोग इस चीज को भी डिस्कस किए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल रिवर्सल जो होता है। ठीक है, जो अपना रोल जो है, सपोर्ट का जो रोल है वो रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट हो गया, और रेजिस्टेंस का जो रोल है वो सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल कैसे होता है, जैसे मान लीजिए सपोर्ट जो है, सपोर्ट आपका क्यों है, क्योंकि वहां पे बायर्स हैं। ठीक है, जब सेलर्स आपका एग्रेसिवली सेल करते हैं, सेलर्स जब आपका एग्रेसिवली सेल करते हैं और उस सपोर्ट जोन को तोड़ के प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि आप जो डिसीजन बनाए, यहां पे जो हम लोग एसबीआई का चार्ट में जो हम लोग देखें कि हम यहां पे जो डिसीजन बनाए, यहां पे जो हम लोग डिसीजन बना रहे थे, चार्ट दिख रहा तो जी यस सर। सर। यहां पे जो हम लोग डिसीजन बना रहे थे कि इस जगह पे हमको खरीदना है। ठीक है, अब आप मान लीजिए यहां पे 100 क्वांटिटी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप खरीद ली। ठीक है, आपको यहां पे लगा कि ये सपोर्ट है और यहां से प्राइस ऊपर जाने का चांस है। ठीक है, आप सारा एनालाइज किए, हर चीज किए। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बना, बुलिश कैंडल भी बना। ठीक है, उसके बावजूद मान लीजिए मार्केट में कुछ ऐसा कुछ हुआ, ये ग्लोबली कुछ ऐसा या डोमेस्टिकली कुछ ऐसा न्यूज आया कि मार्केट पूरा बियरिश हो गया और यहां से ये प्राइस तोड़ के नीचे आ गया। ये जोन जब तोड़ के नीचे जाएगा, ठीक है, तो सिंपल है कि ये जोन जो तोड़ के नीचे जा रहा है तो ऊपर से ही सेलिंग चल रहा है। जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ऊपर से ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, और आप जो यहां पे बाय करके रखे हैं, मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी बाय किए हैं, तो ये 100 क्वांटिटी भी आप क्या कीजिएगा, यहां पे जब देखिएगा आपका सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे चल जा रहा है, 720 के नीचे जा रहा है, तो आप भी क्या कीजिएगा, 720 718 में अपना जो पोजीशन है, बाई पोजीशन को आप वहां पे सेल कर दीजिएगा। सेल कर दे। जी सर। आप भी वहां पे सेल कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ऊपर से भी सेलिंग प्रेशर और आप भी यहां पे सेल करना शुरू किए, तो अल्टीमेटली यहां पे क्या होगा, एक पैनिक क्रिएट होगा, सेलर्स यहां पे ज्यादा बढ़ जाएगा। जो बायर्स भी यहां पे हैं इस जोन में, वो बायर्स भी यहां पे क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, या खुद से आप सेल कर रहे हैं तो वो भी सेलर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो प्राइस यहां से फिर क्या होगा, नीचे आना शुरू करेगा। ठीक है, प्राइस यहां से नीचे आना शुरू करेगा। अब क्या है कि अगर प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, तो मार्केट में हमको कभी भी, मतलब ये कहावत है कि हमको कोई भी स्टॉक के साथ कभी भी शादी नहीं करना चाहिए।
कि एकदम जन्म जन्म का बंधन हो गया, वैसा कभी नहीं करना चाहिए। इमोशनली कोई भी स्टॉक के साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, या आपका एशियन पेंट है तो बहुत अच्छा है, रिलायंस है तो बहुत अच्छा है, या आपका हैवेल्स है तो बहुत खराब है। किसी के साथ हमको इमोशनली अटैचमेंट हमको नहीं करना है, कोई भी स्टॉक के साथ या इंडेक्स के साथ। हमको प्राइस का जो एक्शन है उसको हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके 20 रुपया का हमको लॉस भी अगर यहाँ पे बुक करना पड़ा, तो हम छोटा सा 20 रुपया का लॉस बुक करके हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। और वो हम डिसाइड कब कर चुके थे, जब हम ट्रेड में एंट्री कर रहे थे, तभी हम ये डिसाइड कर चुके थे कि यहाँ पे 20 रुपया का मेरा मैक्सिमम लॉस हम लेंगे, प्रॉफिट जब होगा तो हमको 100 रुपया तक दे सकता है। तो यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आ गया तो हम 20 रुपया का लॉस लेकर हम निकल जाएंगे, वहां पे कोई भी इमोशनल मेरा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बुक करना है। क्योंकि मार्केट हमको फिर से क्या है, हमको फिर से मौका देगा। अब यहाँ पे ये अगर सिनेरियो हो जाता है कि प्राइस यहां से तोड़ के नीचे आ गया, ठीक है, तो नीचे अगर आता है तो प्राइस क्या करता है, नीचे इस तरह से आएगा आपका नीचे, ठीक है। नीचे आने के बाद प्राइस क्या करता है कि ये जोन को फिर से आपका रिटेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो जोन था, ये जोन आपका पहले क्या था, बायर्स जोन था, डिमांड जोन था, ठीक है। अब ये डिमांड जोन क्या हुआ है, सप्लाई जोन हुआ है। तो इसको इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं वो लोग इसको क्या करते हैं, एक बार रिटेस्ट, इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि इस जोन को एक बार रिटेस्ट करने के लिए जाते हैं कि सही में ये काम करने लायक है, यहाँ पे सेलर सब भर गए हैं, लिक्विडिटी आ गया है, वॉल्यूम तैयार कर सकते हैं, हम अपना माल बेच सकते हैं। ये सारा चीज देखने के लिए एक बार आता है यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए इस जोन में। हो सकता है कि यहाँ तोड़ के नीचे आया, एक बार यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके एक लंबा विक बना के वो आपको सिग्नल देगा, जैसे आपका सपोर्ट होने से नीचे से आपका विक बना के ऊपर साइड में प्राइस फॉलो थ्रू होता है, वैसे जब ये रेजिस्टेंस बनाएगा तो प्राइस ऊपर से नीचे आपका रिजेक्शन दिखाएगा। तो ये एक सिग्नल दिया। उसके बाद अगर आपका कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर से कोई अगर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इस जोन में आपका तैयार हो गया, तो ये जोन अब आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग जोन बन गया। मतलब रेजिस्टेंस जोन ये तैयार हो गया, यहां पे सप्लाई तैयार हो चुका है, नया एक जोन तैयार हुआ जहां से कि आप सप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे स्टेट बैंक को हम तुरंत अपना जो डिसीजन है, जो बाइंग डिसीजन मेरा इस जोन पे था, उस जोन को हम तुरंत चेंज करेंगे, यहां पे हम अपना सेलिंग डिसीजन बनाएंगे। यहां पे जब इस जोन को रिटेस्ट करके प्राइस नीचे आया 710 या 715 या 705 में बियरिश कैंडल बना, तो मेरा ये 720 से 730 का जो जोन है, ये जोन मेरा अब स्टॉप लॉस जोन हो जाएगा, और मेरा नीचे साइड अब दरवाजा मेरा खुल जाएगा कि हम नीचे अब प्राइस जाएगा तो हम यहां से प्रॉफिट अपना गेन करेंगे। आप मार्केट में ये मत सोचिए कि सिर्फ बाय करके प्राइस ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट किया जा सकता है। प्राइस को आप सेल करके भी अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि मार्केट आपको मौका देगा, ठीक है। अब अगर यहां पे अगर सेलिंग अगर कंफर्म हो जाता है, तो मेरा इस जगह से मेरा अब जो टारगेट है, वो टारगेट भी मेरा यहां पे क्या होगा, जो कि अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगर एनालाइज करते हैं, तो ये जोन मेरा हो जाएगा फर्स्ट टारगेट। क्योंकि यहां पे प्राइस प्राइमरीली क्या हुआ था, रिवर्स किया था यहां से, और इस जोन को तोड़ के यहां से रिवर्स किया, मतलब रेजिस्टेंस था, फिर इस जोन को तोड़ के ऊपर गया था, मतलब ये रेजिस्टेंस था। अब ये जोन क्या है, आपका सपोर्ट जोन। तो नेक्स्ट जब प्राइस इस जोन के आसपास आएगा, तो प्राइस यहां पे क्या करेगा, फिर से सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, मतलब डिमांड क्रिएट करने का कोशिश करेगा। कहां पे, 660 650 का जो जोन है, 650 660 का जोन। तब यहां पे हम जो सेल डिसीजन अपना लिए थे, हम यहां पे प्रॉफिटेबल हैं, यहां पे अपना प्रॉफिट हम बुक करने के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि यहां पे अपना प्रॉफिट अब हमको बुक करना है। और इस जोन में अब हमको अपना दिमाग भी फ्लिप करना है कि अब यहां पे सेलर्स नहीं बनना है, अब यहां पे बियर बन के नहीं रहना है। क्योंकि सपोर्ट के पास आ गए हैं, तो अब हमको यहां पे बुल की तरह सोचना है।
बायर्स की तरह सोचना है, और उसके लिए हमको वेट करना होगा सिग्नल का, कि यहां पे प्राइस हमको सिग्नल दे कि हाँ यहां से हम रिवर्स होने के लिए रेडी हैं। जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न में जब हम लोग जाएंगे, ये जोन सब जो ये डिमांड और सप्लाई जोन में कुछ स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न आपका तैयार होते हैं, उस कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम है, ठीक है। वो कैंडलस्टिक पैटर्न जब तैयार होता है तो हमको एक सिग्नल, डबल सिग्नल वहां पे मिलता है, कि एक तो डिमांड जोन, उसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका तैयार हुआ बुलिश साइड में, ठीक है। तो ये डबल एक सिग्नल हुआ, तो हम छोटा सा, चूंकि ये जोन है मेरा, तो वहां पे छोटा सा फिर हम रिस्क लेके हम एक बड़ा रिवार्ड के लिए वहां पे हम अपना ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। अब इस जोन में अगर मान लीजिए प्राइस आके रुका और बुलिश साइड में अगर रिवर्सल का सिग्नल दिया, तो सिंपली यहां से फिर पहला टारगेट मेरा क्या होगा, ये जोन, क्योंकि यहां से प्राइस सपोर्ट को तोड़ा था। ये अब आपका ये जो जोन है, ये जोन आपका 720 से 730 40 का ये जो जोन है, ये अब आपका रेजिस्टेंस की तरह आपका वर्क करेगा, ठीक है। क्लियर है? आशा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा जरूर माइंड में आया होगा, ठीक है। और जिनका भी मान लीजिए कंफ्यूजन रहेगा इस बारे में, तो पर्सनली आप मैसेज भी कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट हम लोग का जो सेशन रहेगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चीज को और डिटेलिंग में हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल का मेन पार्ट है। आप कोई भी मतलब डिसीजन लेने जाइएगा, ट्रेड प्लान करने जाइएगा, या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आप देख के डिसीजन बनाइएगा, तो उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोकेशन जो आपका होगा, लोकेशन मीन्स ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यही लोकेशन के ऊपर से ही आपको सारा डिसीजन तैयार करना है, बनाना है। और क्यों बनाना है, इसके पीछे कारण यही है कि ये जोन इंस्टीट्यूशनल जोन होते हैं। ये मेरा आपका जोन नहीं है, इंस्टीट्यूशन का ये जोन है, और इंस्टीट्यूशन के साथ ही हमको रहना है, तभी हम पैसा बना पाएंगे। उसके अगेंस्ट जाके कभी कभी होता है, जो ट्रेड करते हैं वो लोग करते भी हैं गलतियां, मैंने भी किया है। और एक थिंकिंग हो जाता है, मेरा मन बोल रहा है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, मेरा मन बोल रहा है प्राइस यहां से नीचे जाएगा। तो भैया, मार्केट आपका मन को जरा सा भी परवाह नहीं करता है। मार्केट परवाह है उसको खुद का, और वो परवाह करता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो आपका मन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। जो चार्ट बोल रहा है, चार्ट आपको जो दिखा रहा है, डिसीजन उसके ऊपर बनेगा। आपका मन क्या बोल रहा है, उसके ऊपर से आपको डिसीजन कभी नहीं लेना है टेक्निकली। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको ट्रेड करने के लिए रोबोटिक माइंडसेट आपको रखना होगा। रोबोटिक माइंडसेट इतना भी मिस आपका नहीं होना चाहिए। हाँ, जब ट्रेड करेंगे, ट्रेड ले लिए हैं, तो मार्केट आपको बहुत बार झूठा भी साबित करेगा, गलत भी साबित करेगा कि आप गलत हो। तो अगर हम गलत हैं, तो मार्केट से हाथ जोड़ के माफी मांग के छोटा लॉस लेके, जो ये डिमांड एंड सप्लाई जोन में जो मेरा छोटा जो लॉस का जो पार्ट है, छोटा लॉस लेके हमको निकल जाना है। जिद में नहीं रहना है, जिद नहीं करना है कि नहीं हम खरीदे हैं तो मार्केट को यहां से ऊपर ही जाना चाहिए था, नीचे क्यों आ? मार्केट माइंड में रखिएगा, आपका इमोशन का एक रत्ती भी कदर नहीं करता मार्केट, एक रत्ती भी कदर नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इमोशनल अटैचमेंट मार्केट के साथ नहीं रखना है कभी भी। जो चार्ट दिखा रहा है, जो डिमांड सप्लाई जो जोन दिखा रहा है, उसके ऊपर से ही मेरा डिसीजन बनेगा, और फाइनल डिसीजन रहेगा। लॉस इतना है तो इतना, प्रॉफिट इतना है तो इतना, ठीक है। और ये जो और हम लोग कंफर्म कर पाएंगे, वो जब हम लोग जो नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर्स होगा, इसके साथ कुछ और इंडिकेटर्स भी ट्रेडिंग होता है, कुछ इंडिकेटर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो प्राइस का वो कंफर्मेशन हमको और ज्यादा देगा कि हाँ यहां से प्राइस जो रिवर्सल का जो सिग्नल दे रहा है वो और कंफर्म होगा, ठीक है।
क्लियर है यहां तक, आशा कर रहे हैं? ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हुआ रोल रिवर्सल सिंपली वे में आप लोगों के सामने। ठीक है, और यही रोल रिवर्सल का ही यहाँ पे आपको एक थियोरिटिकली एक पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, जो कि प्रायर रेजिस्टेंस था, वो जो आपका रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था तो प्राइस ऊपर गया। जब यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस जोन अब आपका बिकम सपोर्ट, सपोर्ट की तरह आपका काम करना शुरू किया। यहाँ पे डिमांड आ गया, जो सप्लाई जोन था वो अब डिमांड जोन के तौर पर आपका काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और जब सपोर्ट आपका तोड़ता है तो वो रेजिस्टेंस के तौर पे आपका काम करता है। तो यहां पे लर्निंग क्या है, एक चीज कि प्रीवियस सपोर्ट ऑलवेज विल बी नेक्स्ट सपोर्ट अंटिल इट ब्रोकन। इसको हमेशा माइंड में रखना है। पीआर पीएस जो है, प्रीवियस सपोर्ट जो है, ऑलवेज नेक्स्ट सपोर्ट होगा। इसको ध्यान में रख के चलना है कि उस जोन में जब भी आएगा प्राइस, हम वहां पे अपना डिसीजन बना सकते हैं बाइंग का। सपोर्ट में हम लोग, डिमांड में हम लोग बाइंग का डिसीजन बनाते हैं। और प्रीवियस रेजिस्टेंस जहां से प्राइस एक बार गिरा है, प्राइस उस जोन को क्रॉस नहीं कर पाया है, तो वो जोन हमेशा नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा जब तक कि वो जोन नहीं टूट जाता। ठीक है, हमेशा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ए जोन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी एक प्राइस नहीं होता है, स्पेसिफिक कोई प्राइस नहीं होता है। प्राइस के तौर पे उसको देखना भी नहीं है। प्राइस के तौर पर देखने से क्या होता है, हम लोग का स्टॉप लॉस हंटिंग होता है ज्यादा। मतलब आपका लॉस होने का चांसेस बढ़ता है कि आप वही प्राइस को आप अपना मेन पॉइंट आप बना के रख दिए। और सिस्टम में हर चीज ओपन रहता है, इसको माइंड में रखिए। आप जो ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस चीज को देखता है कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे, बाय कहाँ पे है, सेल कहाँ पे है। ठीक है, तो एक जोन के तौर पर जब आप उसको रखते हैं तो वो जोन ज्यादातर समय आपका वर्क कर जाता है। ठीक है, वो वहां पे आपको स्टॉप लॉस कोई आपका ज्यादातर हिट नहीं कर पाता है। और डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन ऑल्सो नॉन एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पहले तैयार होता है डिमांड और सप्लाई। उसी को जब वो डिमांड और सप्लाई आपका डायनामिकली जब वो तैयार हो मार्केट करते हुए जाता है, तो वही जोन सब आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के तौर पे काम करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को फॉलो करते हुए आगे अपना डिसीजन मेकिंग करना है। अब आपको एक लाइव दिखाते हैं। ये यस्टरडे का एक ट्रेड था। ठीक है, यस्टरडे एक ट्रेड हम लोग किए थे यहाँ पे अपना सिस्टम में, एम्फासिस लिमिटेड। ठीक है, एम्फासिस लिमिटेड यहाँ पे ऊपर में देखिएगा, ये आपका फ्यूचर में किया गया था ट्रेड। ठीक है, अभी आप लोगों को फ्यूचर में नहीं आना है, हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इसको आपको दिखा रहे हैं। इसका आपका बाइंग प्राइस था 2860 रुपया 95 पैसा, और इसका सेलिंग प्राइस था 2873 रुपये 45 पैसा। ठीक है, इसका लॉट साइज आता है 275 का, मतलब 1 रुपीज का ऊपर या नीचे होने से 275 रुपया आपका प्लस या माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें आपका बाई कितना में हुआ था, 60 रुपया 95 पैसा, मतलब 61 ही पकड़ लीजिए। और सेल कितना में हुआ? सर अब सर नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा? अच्छा, नो एक सर। एक मिनट, एक मिनट। ओके, ये आपका दिख रहा है स्लाइड, लर्निंग जी सर। सभी लोगों को? हाँ, नो सर। नहीं दिख रहा? नो नहीं सर। सर। ये क्या हो गया तब? अब दिख रहा? सर यस सर अब दिखा।
दिख रहा है ना? बीच बीच में बता यस देते, हमको पता भी नहीं चलता है। चलिए। सर। ओके सर। तो ये लर्निंग हम लोग जो डिस्कस किए, प्रीवियस सपोर्ट ऑलवेज विल बी नेक्स्ट सपोर्ट until it broken, previous resistance always will be next resistance until it broken। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा एक जोन के तौर पे हम लोगों को क्रिएट करना है। और डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन आल्सो नॉन एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट पहले डिमांड और सप्लाई डायनेमिकली तैयार करता है, और वो जोन जब तैयार होकर प्राइस ऊपर या नीचे जब मूव करता है तो उसको हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे देखते हैं, और उसके ऊपर से अपना डिसीजन अपना बनाते हैं। ठीक है। और ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यस्टरडे का जो एक ट्रेड था एम्फासिस के ऊपर, 275 का ये लॉट होता है, 260 95 मतलब 261 में ये बाई हुआ था, और 2873 में ये सेल हुआ था। तो ऑलमोस्ट 12 पॉइंट मूव हम लोग कैप्चर किए। उसमें एक प्रॉफिट आया आपका 3400 का, एक प्रॉफिट उसमें हम लोग जनरेट किए। ठीक है। तो ये जो ट्रेड है, इसको दिखाने का उद्देश्य ये नहीं कि आप अभी ट्रेड करने में लग जाएं, इसका दिखाने का उद्देश्य है कि लाइव में आप लोग देखें कि इस तरह से डिसीजन आप बना सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप लोग अपना डिसीजन तैयार कर सकते हैं, जो कि हम चार्ट में आपको लेके जा रहे हैं। इसको आप देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको दिख रहा है? जी सर। ओके। यस सर। ओके। ये एम्फासिस का चार्ट हम लगाएं। ठीक है। ये डेली से इसको हम लेके आते हैं 15 मिनट में। ये मेरे पास सिग्नल आया ओके 10:15। ठीक है। ये देखिए मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे एम्फासिस 9:15 में। ठीक है। उसके पहले ये जो जोन था, ये जोन एक आप देख सकते हैं, मार्क एम्फासिस यहां से क्या किया है, ऊपर गया है और एग्रेसिव बाइंग आया है। ठीक है। इस जगह से आप कह सकते हैं कि एग्रेसिवली बायर्स लोग इंटरेस्टेड था। ठीक है। इस जोन से तो फर्स्ट एक बार बनाया, सेकेंड जब यहां पे आया, यहां पे आके क्या हुआ, प्राइस ये मतलब कल था आपका 7 तारीख, 6 तारीख को प्राइस इस जोन पे आके कंसोलिडेट करते रहा। ठीक है। और ये है सपोर्ट जोन। ठीक है। नौ ओके पंद्रह में प्राइस यहाँ पे आपका ओपन हुआ। एक इसको आप कह सकते हैं एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसको हम लोग स्पिनिंग टॉप टाइप का हम लोग इसको बोल सकते हैं, स्पिनिंग टॉप। ठीक है। सेकंड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल इसको बोला जाता है, इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोगों का चैप्टर इसके ऊपर ही है। ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका लॉन्ग लेगेड डोजी। ठीक है। तो ये दो कैंडल जो बना, तो ऑलमोस्ट एक आपका सिग्नलिंग ये है कि प्राइस यहां से रिवर्स करने का कोशिश करेगा, कर सकता है। लेकिन एंट्री हम लोग जो है, एंट्री हम लोग किए कहां पे, जब प्राइस फुल कंफर्म किया इस जगह पे। ठीक है। ये जो है 10:15 में हम लोगों के पास आया कंफर्मेशन, और एक जगह से वो भी आप लोगों को दिखाते हैं हम। ठीक है। वो कंफर्मेशन आने के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री किए, और छोटा सा 12 पॉइंट का मूव हम लोग वहां पे कैप्चर किए। प्राइस तो और उससे ऊपर गया, लेकिन हम लोग ज्यादा वेट नहीं किए, क्योंकि ये जो जोन है, ये जोन आप देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, और यहां पे जब आया ये चौथा टाइम था। मतलब ये है आपका क्या, सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन। यहां से प्राइस अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है, इस जोन से प्राइस अच्छा खासा लंबा रिजेक्शन लिया है। ठीक है। तो यहां पे सेलर सबका बैठा हुआ, तो हमको चाहिए कितना था, यहां से यहां तक का ये छोटा सा एक मूव हमको चाहिए था, जो कि जब आप सेम डे जब आप काम कर रहे हैं, तो कोई भी स्टॉक में या इंडेक्स में 10-12 पॉइंट का मूव बहुत होता है ना, होता है। और कभी कभी जब आप लोग ट्रेड कीजिएगा, मार्केट का साथ रहेगा, आपका एनालिसिस अच्छा रहेगा, तो 10-20 की जगह आपको 50-60-100 पॉइंट भी आपको मार्केट दे देता है, गिफ्ट करता है आपको, मतलब अच्छा खासा रिवार्ड भी आपको देता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होंगे जो यहां पे भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग जब स्टार्टिंग हम लोग करेंगे अपना ट्रेड का, तो हमको फुल कंफर्मेशन होना चाहिए कि हाँ, बायर्स लोग अब यहां पे अपना अच्छा खासा एग्रेसिवली पोजीशन यहां पे बना रहे हैं। बायर्स मतलब कौन, इंस्टीट्यूशनल बायर्स। प्राइस को हम ऊपर नहीं ले सकते हैं,
हम 1 लॉट 2 लॉट खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर कोई लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? इंस्टीट्यूशंस। हमको उसके साथ चलना है। और इस जगह पे भी आप देख सकते हैं कि पहला जो कैंडल है नीचे में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम भी आपका आया, अच्छा वॉल्यूम। प्रीवियस कैंडल में वॉल्यूम आपका घटा, प्रीवियस कैंडल से इसमें वॉल्यूम आया, फिर वॉल्यूम आया, फिर वॉल्यूम बढ़ा। मतलब यहाँ पे आपका ग्रीन वॉल्यूम ही आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, बायर्स ही यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, लेकिन बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल हैं। लेकिन इस चार्ट का ही ये खासियत है और आपका ये वॉल्यूम का खासियत है। वॉल्यूम ये आपको बता रहा है, जब ग्रीन वॉल्यूम आपका तैयार हुआ है, कि यहाँ पे सेलर्स के मुकाबले बायर्स ज्यादा है। सेलर्स जितना है उससे ज्यादा बायर्स है, इसलिए ये वॉल्यूम का जो बार है, ये बार आपका ग्रीन तैयार हुआ। तो ये भी इंडिकेशन है कि यहाँ पे सेलर्स से ज्यादा बायर्स हैं। और प्राइस भी प्रीवियस जो अपना क्लोज जो हो रहा है उसके ऊपर में जाके क्लोज कर रहा है। मतलब प्राइस को ऊपर ठेला जा रहा है, ठेल रहा है ऊपर। हम लोगों का अपना चालू भाषा में अगर बोले कि प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो हमको उसी मोमेंटम का हमको फायदा लेना है। अब ये आप लोगों के पास भी रहेगा, ठीक है, उसका भी सारा यहाँ पे टूल्स भी अवेलेबल हैं। उसके लिए आप लोगों को निश्चित भी रहना है, क्योंकि ऐसे नहीं करते हैं कि आप लोग अगर मार्केट का ये बेसिक सब अगर सीख लें तो ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है। ट्रेड कोई भी कर सकता है, और हम लोगों के पास से, मेरे पास से वो सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसमें भी एक आपको जस्ट दिखा रहे हैं, एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। आ, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा। रुकिए 1 मिनट। ये एक्सेल सीट दिख रहा है? जी सर। यस सर। दिख रहा है ना? यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का एक स्क्रीनर बना हुआ है। ठीक है, वो चार्टिंग पे है। उसको भी बाद में आप लोगों के साथ इसको भी हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 10:15 में क्या है, एम्फासिस है। जी सर। 10:15, उसके पहले भी है, एबी कैपिटल वगैरह है। 10:15 से उसके बाद क्या है, 10:15 में फिर आया क्या, HAL, हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉलीकैब। उसके बाद क्या है, ग्लेनमार्क, OFSS, पेट्रोनेट, ओबेरॉय रियलिटी, कोल इंडिया, LTF। इसको आप लोग मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और हम अभी चार्ट में जाएंगे। हमको सिर्फ आप लोग स्टॉक का नाम सब बताइएगा, हम आपको चार्ट खोल के दिखा रहे हैं कि 10-15 के बाद ये सब स्टॉक में क्या हुआ। ठीक है, ये हम लोग का जो स्क्रीनर बना हुआ है, स्क्रीनर में ये स्टॉक सब आपका फिल्टर होके आता है। हो सकता है 1 मिनट बाद, हो सकता है 15 मिनट बाद, हो सकता है 1 घंटा बाद। ठीक है, जैसा जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर जब ये लोग कंप्लीट करते हैं तब ये स्टॉक फिल्टर होके आते हैं। और ये 7 तारीख का है, 10-15 के बाद से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लिए हैं तो कोई, सत्येंद्र जी या जी सर। राजा जी, हमको थोड़ा सिर्फ नाम से बताइए, क्योंकि नाम नहीं बताइए बार बार हमको स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा फिर। ठीक है, उसमें से है, हॉल है, पॉलीकैब है, ग्लेनमार्क है। ठीक है, हम चार्ट में आप लोगों को लेके चलते हैं। ठीक है, चार्ट दिख रहा है? कोई बताइए। हाँ जी दिख रहा है। ठीक, थैंक यू। चलिए चलते हैं हॉल में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, 10-15, 7 तारीख, 10:15, ये है जून। ठीक है, 10-15 में सिग्नल आया था। यहां से प्राइस क्या किया है, 3770 से काम मूव किया है 3830, 60 पॉइंट, 60 पॉइंट्स का मूव है ये। ठीक है, उसके बाद क्या था, पॉलीकैब।
पॉलीकैब, ये आपका 7 फरवरी 10:15 का ये कैंडल था। ठीक है, यहाँ पे आप पकड़ के चलिए 5,880 पकड़ के चलिए। 5,880 से प्राइस कहां तक गया? 5,940, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट, 60 पॉइंट्स का मूव है। ठीक है, उसके बाद क्या था, एक कोई बताइए। ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ये कितना बज के आया था? 10:15 में, 7 तारीख। ठीक है, यहाँ पे आया था 1498, 1500 ही पकड़िए इसको। 1500 से इसका मूव कहां तक गया? 1550 तक, 50 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है बोलिए, ग्लेनमार्क के बाद? OFSS। OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये आपका 10:15 का कैंडल, 7 तारीख। 10:15 के बाद ये 9,270 के करीब था। 9,270 से कहाँ मूव किया? 9,455, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव है, 200 पॉइंट्स का मूव दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है बोलिए। कोई भी नहीं। पेट्रोनेट। पेट्रोनेट LNG, पेट्रोनेट LNG। ठीक है, पेट्रोनेट LNG 10:15 में, ये कहाँ पे था प्राइस? 311। 311 से मूव किया कहाँ? 317 तक। ठीक है, मतलब आपका 6 से 7 पॉइंट का आपका मूव दिया, 2 से 2.5% का मूव है। ठीक है, सिंगल आपका 1 से 1.5 घंटा के भीतर। उसके बाद बताइए क्या है। ओबेरॉय रियलिटी। हाँ, क्या बोले? ओबेरॉय। ओबेरॉय। ओबेरॉय, ओबेरॉय, सॉरी, ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड। ठीक है, ओबेरॉय रियलिटी 10:15, 10:15 में प्राइस कहाँ पे था? 1798, 1800 ही पकड़िए। 1800 से मूव दिया 1840। ठीक है, तो ये स्कैनर है, ये आप लोगों को दिखाने का उद्देश्य ये है कि मतलब ये हम लोग तैयार किए हैं, आप लोगों को उस तरह से हम तैयार करना चाह रहे हैं कि ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर आपको नहीं देंगे हम। ठीक है, लेकिन आपको उस काबिल बना देंगे कि ये स्कैनर आप लोग खुद बना लीजिए। किसी और का ट्रेडिंग स्टाइल से आप एक छोटा टाइम तक ही आप लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं, लेकिन जब अपना ट्रेडिंग स्टाइल आप डेवलप कर लीजिएगा तो फिर आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और ये सपोर्ट आप लोगों को जब तक जरूरत पड़ेगा हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी और भी स्टॉक सब है। ठीक है, आपको उसका पूरा 1 साल का डेटा हम दे देंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल का डेटा आपको हम दे सकते हैं। मेरे पास जो है बैक टेस्टेड डेटा है। और ये जो पैरामीटर तैयार करके जो इसको क्रिएट किया गया है, तो इसमें मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि प्राइस एक मूवमेंट करता है, लेकिन सिर्फ वो स्क्रीनर के ऊपर डिपेंड होके ही हम ट्रेड करेंगे ऐसा नहीं है। कोई भी स्टॉक में जब हम ट्रेड करेंगे तो जो हम लोग का ये कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस किए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है और आपको माइंड में रख के उसको डिसीजन बनाना है। ओबेरॉय रियलिटी भी जो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ओबेरॉय रियलिटी का ये जो जोन है, ये जोन एक डिमांड जोन है। अगर सुबह हमको इस जोन से प्राइस रिजेक्शन का सिग्नल दे रहा है, मतलब इस जोन के नीचे प्राइस जाना नहीं चाह रहा, प्राइस को लेके जाना चाह रहा है सेलर्स, लेकिन प्राइस बार बार यहां से रिजेक्शन कर रहा है। तो प्राइस रिजेक्शन कर रहा मतलब क्या? यहाँ पे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे लिमिट ऑर्डर, पैसिव ऑर्डर का जो बात बोले, ठीक है, पैसिव ऑर्डर प्लस एग्रेसिव ऑर्डर यहां पे लगा के बैठे हुए हैं। जब भी प्राइस यहां पे आ रहा, ह्यूज बाइंग मार रहा, प्राइस वहां से रिजेक्ट होकर ऊपर की ओर भाग, और जितना भी सेलर्स का जितना भी ऑर्डर था वो ऑर्डर को वो एब्जॉर्ब कर लिए, खा लिए। जितना भी तुम सेल करोगे वो पूरा का पूरा सेल हम खा जाएंगे। वो सेल ऑर्डर जितना वो खा लिया
और उसके बाद क्या किया, बना दिया ग्रीन कैंडल, और आ गया नीचे, देखिएगा वॉल्यूम भी आ गया, प्रीवियस जो सेलर्स का जो वॉल्यूम था उससे ज्यादा का वॉल्यूम लेके आ गया। तो ये तो आपको सिग्नल दे दिया। अगर आप 1800 1810 के पास ही, अगर आप सिग्नल तो आपको मिला कब, हम जो यहाँ पे आपका स्क्रीनर है वो हमको 10-15 में ही बोला, लेकिन हम 10-15 में ही हमको एंट्री कर जाना है या नहीं कर जाना है, ये टोटली डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि हम एग्रेसिव हैं या कंजर्वेटिव हैं। हम अपने बारे में बताएं, हम वेट करते हैं, हम क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि ये ट्रेड अगर चल जाएगा तो दूसरा ट्रेड मेरे पास नहीं आएगा। हमको वेट करना है कंफर्मेशन का। हमको पूरा खाने का लालच नहीं करना है कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा खाएंगे, वो लालच कभी नहीं करना है। कंफर्मेशन आया 1810 से, अगर हमको 1830 तक 20 पॉइंट भी अगर हमको मिल जाता है तो ये काफी है एक दिन के लिए। एक दिन भी यहाँ पे आपको नहीं देना पड़ रहा है, यहाँ पे वो जस्ट 45 से आपको 1 घंटा 60 मिनट का आपको समय देना पड़ रहा है। वहां पे ये 20 पॉइंट अगर ये फ्यूचर में होता है तो 20 पॉइंट मतलब 5 से 8 हजार रुपये आपका यहाँ पे अर्निंग होता है, या 3 हजार 4 हजार जो भी है वो आपका अर्निंग होता है। एनफ है, लालच नहीं करना, ग्रिड नहीं लाना, ठीक है। तो ये सारा टूल्स है, ये टूल्स भी धीरे धीरे आप लोगों को हम लोग जो सपोर्ट है वो आप लोगों को दिखाएंगे, सिखाएंगे, और खुद से आप लोग ट्रेड डिसीजन बनाइएगा। ये जो कोर्स में आप लोग आए हैं, ऐसा नहीं कि कल दिन मेरे ऊपर या कोई भी पर्सन के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़े। आप जैसे खुद से अपना ट्रेड डिसीजन लेके ट्रेड में एंटर करके प्रॉफिट करके उसका स्क्रीनशॉट आप हमको भेजिएगा। हम आपको, आप लोगों को उस तरह काबिल बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ कुछ जो टर्म्स है उसको भी आप लोगों को मान के चलना होगा, ठीक है। अपना डिसिप्लिन को बरकरार रखना है, टाइम मेंटेन करना है, ठीक है। और जितना ज्यादा स्टडी कीजिएगा, जितना ज्यादा चार्ट के साथ टाइम पार कीजिएगा, उतना ज्यादा आपको मार्केट समझ में आने लगेगा। एक मतलब टाइम तक ही कोई आपका साथ दे सकता है, लेकिन अगर आप खुद अपना साथ नहीं देना चाहते तो कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो अगर आपको मार्केट से अर्निंग करना है, मार्केट से आपको कैरियर तैयार करना है, ग्रोथ करना है, इनकम करना है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल बनाना है, ठीक है, तो आपको मार्केट को सीखना और समझना होगा, टाइम देना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी अपना रखिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे मान लीजिए अभी जो हम लोग का सेशन है थियोरिटिकल सेशन चल रहा है, लास्ट जो सेशन सब होगा हम लोगों का वहां पे आज जो पढ़ रहे हैं इसका वीडियो भी आप लोगों को मिलता है, देखते रहिए। जहां पे क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आप लोग मार्क आउट करके रखिए। हम लोग का जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा उसमें ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा और आंसर ही आंसर रहेगा। तो उस जगह पे आप लोग मान लीजिए 20 25 30% है, 20 25% में से अगर 2% का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का मैक्सिमम बहुत सारे पर्सन का उन लोगों का भी डाउट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा आज और नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कल का जो हम लोगों का क्लास होगा, ठीक है, उसमें हम लोग फिर जो फर्दर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनते हैं उसका बेसिक ओवरव्यू हम लोग करेंगे, ठीक है। वो भी कुछ टाइम तक वो चलेगा, और वो भी जानना बेहद जरूरी है टेक्निकल में। आप जब तक कैंडलस्टिक पैटर्न का बिहेवियर को आप लोग नहीं समझेंगे तो डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो उसको हम लोग फिर कल से स्टार्ट करते हैं। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन अगर आप लोगों का रहता है, आप लोग एकदम फील फ्री टू मैसेज मैसेज कीजिएगा कोई भी टाइम में, जब भी हमको फुर्सत मिलेगा हम उसका रिप्लाई आप लोगों को देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। सब अच्छे से रहिएगा, बढ़िया से रहिएगा। अगर किन्हीं को कुछ करना है तो आप लोग कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन किन्हीं का भी? चलिए, मुझे लगता है अभी क्वेश्चन नहीं है, हमको ही क्वेश्चन देना पड़ेगा। चलिए तब
अच्छे से रहिए, सब प्रैक्टिस कीजिए। और फिर कल का जो सेशन है, कल 7 बजे फिर हम लोग मीट करते हैं और कुछ अब नया कल हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अच्छे से रहिए, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सबको।